एक लड़की की शादी तय होती है और शादी से वो बड़ी खुश होती है। अपने होने वाले पति से मन ही मन बेइंतहा प्यार किया करती है। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है और जैसे ही शादी को 5 दिन बचते हैं तो उसी दौरान यहाँ पर उसके होने वाले ससुराल वालों का फोन आता है और वो लोग शादी से मना कर देते हैं। अब इस बात को सुनकर उस लड़की की माँ तो काफी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो लड़की बड़ी खुश होती है और कहती है कि माँ अच्छा ही तो हुआ ना, उन लोगों ने अपनी तरफ से शादी से मना कर दिया, अब हमारी इज्जत यहीं पर रह जाएगी। कौन थी वह लड़की और किस वजह से वह ऐसा कह रही थी? जब उसे लड़का पसंद था तो फिर शादी टूटने पर वो इतनी खुश क्यों हो गई थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक गांव के अंदर एक महिला रहा करती है जिसका नाम होता है सुनीता। जिसके घर में उसकी बेटी है जिसका नाम रेनू है और माँ बेटी ही घर के अंदर रहा करते हैं। दरअसल सुनीता के जो पति हैं वो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और उसके बाद से माँ ने ही अपनी बेटी को मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा है। यहाँ पर बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ साथ ही जैसे वो 18 साल की होती है तो उसके बाद से माँ को अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। लेकिन अब तक काम करने की वजह से जो माँ है उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और घर के अंदर रुपए पैसों की काफी ज्यादा तंगी आ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बेटी रेनू होती है, अब जैसे वो 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं और काम करके अपनी माँ को थोड़ा बहुत सहारा लगाऊं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रेनू होती है वह पास ही के शहर में जाकर अपने लिए कुछ छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेती है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। तो उसे एक लेबोरेटरी के अंदर नौकरी मिल जाती है और वहां पर उसे केवल पर्ची काटनी होती है। वहां पर वह पर्ची काटा करती है और धीरे धीरे समय बीतता है। वहीं पर उस लड़की के साथ एक अर्जुन नाम का लड़का भी काम किया करता है और यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह रेनू को देखकर मन ही मन काफी ज्यादा पसंद करने लगता है, क्योंकि रेनू देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब इसीलिए एक दिन वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो रेनू होती है वो उससे साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि देखो ये चीज तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिता नहीं है और तुम एक अच्छे दोस्त हो तो अच्छे दोस्त ही बनकर रहो, इससे ज्यादा कुछ बनने की कोशिश मत करो और मैं तुमसे प्यार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यहां पर इस बात को सुनकर जो वह लड़का अर्जुन होता है वह समझ जाता है, क्योंकि लड़की काफी ज्यादा समझदार थी और उसने साफ साफ बोल दिया था कि मैं तो उसी से प्यार करूंगी जिससे मेरी शादी होगी और घर वाले जिससे मेरा रिश्ता तय करेंगे। यहां पर यह बात सुनकर अर्जुन चुप रह जाता है और अच्छा दोस्त बनकर उसका साथ देने लगता है। लेकिन तभी यहां पर जो रेनू की मां होती है सुनीता, वह अब जब बेटी बड़ी होने लगती है तो उसकी शादी की चिंता करती है और उसकी शादी की चिंता में काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। माँ की परेशानी बेटी से भी छुपती नहीं है और उसके बाद वो पूछ लेती है कि माँ तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो वो कहने लगती है कि बेटी तुम्हारी ना शादी करानी है और शादी के लिए पैसा ही इकट्ठा नहीं हो रहा। मैं काफी ज्यादा मेहनत किया करती हूँ, लेकिन एक तो ये मेरी बीमारी है जो कि मुझे आगे कुछ काम करने ही नहीं देती, बार बार सारे पैसे इसमें लग जाया करते हैं। तो यहाँ पर रेनू कहती है कि माँ फिर आप ऐसा करो ना, किसी गरीब लड़के से मेरी शादी करा दो जो खुद से शादी करके ले जाए। तो यहाँ पर माँ कहती है कि नहीं बेटी, मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। 4 लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि देखो माँ से बेटी की शादी भी अच्छी तरह से नहीं हुई, लेकिन हाँ मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं एक बार अपने रिश्तेदारों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि वही लोग ये कहेंगे कि अच्छी तरह से शादी नहीं कर पाई तो उनसे मदद मांग कर देख लेती हूँ, अगर वो मदद कर देते हैं तो मैं तेरी शादी तय करा दूंगी। इस बात को सुनकर बेटी भी तैयार हो जाती है, लेकिन माँ अब उसे लैब जाने से मना कर देती है। कहती है कि बेटी अब तू घर पर ही रह, क्योंकि अब तेरे लिए लड़का ढूंढा जाएगा और अगर तू इधर उधर काम करती हुई मिली तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो यहाँ पर बेटी भी माँ की बात को मानती है और घर के अंदर ही बैठ जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो रेनू की मां सुनीता होती है वो अपने सभी रिश्तेदारों के पास जा जाकर उनसे पूछती है, क्या आप मेरी बेटी की शादी में सहारा लगा सकते हो, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला और मैं बाद में आपके पैसे चुका दूंगी। तो सभी रिश्तेदार जो होते हैं वो सभी हामी भर लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम शादी की तैयारी करो, कोई लड़का ढूंढ रखा है तो उससे शादी तय करो, पैसों का इंतजाम हम लोग कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही। इसके बाद यहाँ पर जो रेनू की माँ होती है वह शादी की तैयारी में जुट जाती है और उसे पता है कि इतने पैसे तो इकट्ठा हो ही जाएंगे कि बेटी विदा हो जाए। तो इसी वजह से वह अपनी बेटी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढती है। ढूंढने से पास ही के गांव में उसे एक लड़का मिल भी जाता है और लड़के का नाम होता है मनीष। अब मनीष को जैसे ही रेनू की मां देखती है तो देखते ही पसंद कर लेती है, क्योंकि लड़के के अंदर कोई भी कमी नहीं थी, देखने में खूबसूरत भी था और साथ में उनका घर परिवार भी काफी अच्छा था। तो यहाँ पर शादी तय हो जाती है और शादी तय होने के बाद जो मनीष होता है वह रेनू से बात करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मीडिएटर के थ्रू से रेनू का नंबर में मिल जाता है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं।
बातों के दौरान यहाँ पर जो रेनू है वह जब अपने होने वाले पति से बात करती है तो वह पहले ये बात सोचा करती थी कि मैं प्यार तो अपने होने वाले पति से ही करूंगी, तो उसके बाद वह अपने प्यार का इजहार भी उससे कर देती है और कहती है कि देखो ना तो मैंने आपको देखा है, लेकिन जब मेरी माँ ने आपको मेरे लिए पसंद कर दिया है तो मैं आपसे दिलो जान से प्यार किया करती हूँ। यह बात मनीष को भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी लड़की भी उसे मिल सकती है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, शादी का दिन नजदीक आता रहता है, लेकिन जब शादी को लगभग 1 महीना रह जाता है तो जो रेनू की माँ होती है वह रिश्तेदारों के पास जाकर पैसे मांगने लगती है। तो यहाँ पर हर जगह से उसे मनाही मिलती है, तरह तरह के बहाने रिश्तेदार उसके सामने रख देते हैं, कहते हैं कि हमारा तो फलाना बीमार हो गया, हमारा तो ढिमका बीमार हो गया, कोई कहता है कि एक्सीडेंट हो गया उसमें पैसा लग गया, कोई बताता है कि हमारा बच्चा विदेश पढ़ने के लिए गया है तो उसमें पैसा सारा के सारा दे दिया, हमारे पास पैसे नहीं है। कुल मिलाकर एक ही रिश्तेदार ऐसा निकलता है जो उसे 30,000 रुपयों की आर्थिक मदद देता है और उसके अलावा कोई भी रिश्तेदार उसे मदद नहीं देता है। यहाँ पर रेनू की माँ जब यह बात देखती है तो काफी ज्यादा मायूस हो जाती है और मायूसी भरी हालत में अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही घर उसकी बेटी उसे मायूस देखती है तो पूछने लगती है कि माँ क्या हुआ, तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को पूरी के पूरी बात बता देती है। कहती है कि बेटी इस तरह से जितने भी रिश्तेदारों ने हामी भरी थी उन सब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और कहा है कि हम लोग शादी में सहारा नहीं लगा सकते। कुल मिलाकर ये 30,000 रुपए मिले हैं, अब इनसे मैं क्या करूं, क्योंकि जिस तरह से हमने बात की है तो वो लोग बारात भी काफी अच्छी खासी लेकर आएंगे तो उनके खाने का इंतजाम भी इन पैसों में नहीं होगा, ऊपर से तेरे कपड़े हैं, साथ में कुछ ऐसा तो करना ही होगा जो ये ना कहे कि बेटी को कुछ भी नहीं दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो इस बात को सुनकर रेनू तो काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, लेकिन मां पूरी तरह से परेशान थी। अब मां इसी परेशानी में कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कोई ना कोई तो इंतजाम होगा ही, जब तेरी शादी होनी है तो होकर रहेगी, मुहूर्त भी निकल चुका है और सब कुछ तारीख नजदीक आ रही है। इसके बाद माँ बेटी वहीं पर आराम करने लगते हैं और जैसे ही धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आते हैं तो माँ की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि सभी जगह से उसने कोशिश करके देख ली, यहाँ तक कि अपने घर को गिरवी रखने के लिए भी तैयार थी, लेकिन घर इतना छोटा था कि उसके कोई 50,000 मुश्किल से दे पाता, तो इतने पैसों में भी काम नहीं होना था। तो इसी वजह से माँ और भी ज्यादा परेशान होती है और ये परेशानी अब बेटी से नहीं देखी जाती। जब शादी को 7 दिन रह जाते हैं तो उसके बाद जो बेटी है वो कहने लगती है कि माँ अगर ऐसी बात है और तू इतनी परेशान हो रही है तो क्यों ना इस शादी के लिए मना कर दे, हम लोग अपनी तरफ से मना कर देते हैं और उसके बाद जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो शादी कर लेंगे, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आप ही के पास अपनी जिंदगी को बिता दूंगी। इस बात को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहने लगती है कि बेटी बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन ये जमाना मुझे जीने नहीं देगा और मैं तुम्हें घर पर तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर देती हूँ और तू आराम से रह, कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इधर यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी भी ताना सा मारने लगते हैं कि बेटी की शादी कर रहे हो या मजाक कर रहे हो, कोई भी सामान अभी तक खरीद कर नहीं लाए और क्या करोगे, किस तरह से शादी करोगे जब तक घर में सामान ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो माँ होती है वह इन बातों को सुन सुनकर इतनी परेशान हो जाती है कि वह पागलों की सी हरकत करने लगती है। शादी को जब 5 दिन बचे थे तो सुबह सुबह यहाँ पर जो माँ होती है वह एकदम से पागलों की सी हरकत करती है और इस बात को देखकर बेटी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ को देखकर कहने लगती है कि माँ क्या हुआ, लेकिन माँ कहती है कोई बात नहीं बेटी, तेरी शादी हो जाएगी, और एकदम से हंसने लगती है और एकदम से काफी ज्यादा उदास हो जाती है। बेटी अपनी माँ को लेकर डॉक्टर साहब के पास जाती है और 30,000 रुपयों में से 1,000 रुपए और खर्च हो जाते हैं माँ के इलाज के लिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी और कहा था कि दिमाग पर ज्यादा प्रेशर ले रही हैं और इन्हें कैसे अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा देना जो कि मानसिक इलाज करता हो, उसके बाद ये ठीक हो पाएंगी। अब बेटी इस बात से काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि माँ किस वजह से इतनी टेंशन ले रही है। यहाँ पर बेटी पूरा दिन भर इस बात के बारे में सोचती है और सोचने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सीधा अपने उस लैब वाले फ्रेंड जिसने कभी उसे अपने प्यार का इजहार किया था और वो उसका पक्का दोस्त बनकर रहने की कसम खा चुका था, उसके पास फोन करती है और कहती है कि अर्जुन आज ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शादी नजदीक आ रही है। तो यहाँ पर जो अर्जुन होता है वो कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं बताओ, लेकिन एक बात मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, केवल मुझसे पैसों के लिए मत कहना और जो कुछ भी तुम कहोगे वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की रेनू होती है वो कहती है कि हाँ हाँ पैसों के लिए मैं वैसे भी नहीं कह रही, मुझे तो तुमसे और ही कुछ काम है क्योंकि मैं काफी ज्यादा मुसीबत में हूँ। तो अर्जुन पूछता है कि बताओ क्या काम है। तो यहाँ पर रेनू पहले तो उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से माँ परेशान है, रिश्तेदारों ने हामी भर ली थी और उसके बाद जो रिश्तेदार है अब वो मना कर रहे हैं, वो तो चाहते ही हैं कि किसी भी तरह से इनकी बेइज्जती हो जाए।
तो यहाँ पर अर्जुन कहता है कि ठीक है, समझ में आ गया, अब तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो रेनू कहने लगती है कि तुम ना ऐसा करो, मेरे होने वाले पति का नंबर लो और उसे फोन करके ये बोल दो कि मेरा और तुम्हारी होने वाली पत्नी का अवैध प्रेम प्रसंग चला हुआ है और तुम उससे शादी करोगे तो फिर देख लेना बहुत ही बुरा हो जाएगा। वो मुझसे प्यार किया करती है और मेरे बिना वो जिंदगी को जी नहीं सकती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अर्जुन होता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह कहने लगता है कि ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा भला कहाँ हुआ करता है। तो यहाँ पर जो रेनू है वो कहती है कि ऐसा ही कह दो, क्योंकि मैं ना उससे शादी नहीं करना चाहती, घर के अंदर पैसे नहीं है और पैसे नहीं होने के कारण हमारी चारों तरफ बेइज्जती हो जाएगी और माँ इसी बात से तो टेंशन में है। मैंने माँ से कहा भी था कि आप लोग मना कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर वो लोग अपनी तरफ से मना कर देंगे तो हमारी बेइज्जती भी नहीं होगी। तो यहाँ पर अर्जुन पहले तो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन कैसे भी करके रेनू उसे मना लेती है और उसके बाद अर्जुन कहने लगता है कि अगर उसके बाद भी वो नहीं माना और उसने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे बार बार हो जाया करता है, ऐसे फोनों की बात को कोई विश्वास नहीं किया करता। तो यहाँ पर रेनू कहती है कि उससे ये भी कह देना कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अर्जुन होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और यहाँ से सीधा उसके होने वाले पति मनीष के पास फोन मिला देता है। रात काफी ज्यादा हो गई थी और रात के समय जो मनीष होता है वह फोन तो उठा लेता है, लेकिन जब वह बात करता है और पूछता है कि कौन हो, तो उसके बाद यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह उसे बताता है कि इस तरह से मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहाँ पर एक लैब में काम किया करता था, तो तुम्हारी होने वाली पत्नी रेनू भी उसी में काम किया करती थी। मैं और वो एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकती और तुम खामखा बीच में मत आओ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का मनीष होता है वो कहने लगता है कि पागल तो नहीं हो गई, मेरी होने वाली पत्नी मुझसे प्यार किया करती है और उसने खुद मुझे बताया है वो मेरे अलावा किसी से प्यार ही नहीं कर सकती और तुम जाओ, अपना टाइम बर्बाद मत करो, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाला नहीं हूं। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है, लेकिन जो अर्जुन होता है वह दोबारा से फोन मिला देता है। कहता है कि भाई देखो, विश्वास करो, तुम्हारी जो होने वाली पत्नी है वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और अगर तुमने उससे शादी की तो फिर देख लेना मैं इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाऊंगा और सारा इल्जाम तुम पर लगा दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीष होता है वह समझ जाता है कि गलत कह रहा है और एक खामखा ही बात को ऐसे ही बढ़ा रहा है, तो इसी वजह से वह उसे फिर से मना कर देता है। कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को और मैं तो उसी से शादी करूंगा, चाहे जो भी हो, बाद में देखा जाएगा, और फोन को काट देता है। कहता है कि रात हो रही है, सोने दो, वैसे भी 5 दिन बाद मेरी शादी है। यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है और दोबारा से रेनू के पास फोन करता है। कहता है कि उसने तो ऐसे ऐसे कह दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जो रेनू होती है वो कहने लगती है कि तुम ऐसा करो, उसके पिता के पास फोन करो और मैं माँ के फोन से तुम्हें उसके पिता का नंबर लाकर देती हूँ। उससे तुम ये बात कहोगे तो उसके बाद वो जरूर से इस बात के लिए मान जाएंगे और भड़क कर ये शादी तोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अर्जुन होता है वह मना भी करता है, कहता है कि नहीं, बात कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई तो उसके बाद मेरे ऊपर पुलिस का दबाव भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो रेनू है उसे अपनी दोस्ती की कसम दे देती है और वह इस बात को करने के लिए तैयार हो जाता है। वह यहाँ पर मनीष के पिता के पास फोन करता है और फोन करके उनसे कहने लगता है कि आपका ना जो बेटा जिससे शादी कर रहा है वो मेरी प्रेमिका है और मेरे बच्चे की मां बनने वाली भी है। अब ये बात सुनते ही यहाँ पर जो मनीष का पिता है वो एकदम से भड़क जाता है और पहले तो फोन पर ही उसे गाली देता है और उसके बाद अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब यहाँ पर बेटा अपने पिता को समझाता है, कहता है कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की केवल मुझसे प्यार किया करती है और ऐसा फोन मेरे पास भी आया था। लेकिन पिता इस बात का पूरे परिवार में जिक्र कर देता है और परिवार एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि बेटा एक पल के लिए ये सोच ले कि अगर ऐसा सच में हुआ तो उसके बाद क्या होगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा, तो हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पर जो लड़का होता है वह बार बार कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग इस बात को नहीं मानते हैं और जो मनीष का पिता होता है वह सीधा रेनू की माँ सुनीता के पास फोन कर देता है और उसे फोन करके मना करता है। कहता है कि हम लोग शादी नहीं कर सकते, आपकी बेटी के बारे में बहुत तरह की बातें हमने सुन रखी है और ऐसी बात थी तो पहले हमें बता देते। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुनीता होती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कहना क्या चाहते हो तुम। तो उसके बाद यहाँ पर जो मनीष का पिता है वो पूरी बात हकीकत उसके सामने बयां कर देता है। कहता है कि तुम्हारी बेटी के प्रेमी का फोन आया था और वो बता रहा था कि जब वो लैब में काम किया करती थी तो उस समय उसके मुलाकात उससे हुई थी और वह दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और वह उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो इस बात को सुनकर माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह फोन पर उनसे रो रो कर कहने लगती है कि ऐसा मत करो, हमारी बदनामी हो जाएगी और कैसे भी
करके इस शादी को होने दो। लेकिन मनीष का पिता साफ साफ मना कर देता है। फोन तो कट जाता है, लेकिन फोन करते ही जो रेनू है वहां पर आती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है कि क्या हुआ है और क्या क्या कहा होगा। तो वो माँ के पास आती है, माँ का उदास चेहरा देकर कहने लगती है कि माँ तुम परेशान क्यों हो रही हो, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी बेइज्जती हो जाती, अच्छा हुआ ना उन्होंने अपनी तरफ से मना कर दिया। लेकिन तभी माँ रोते हुए कहने लगती है कि बेटी मना तो कर दिया है, लेकिन तेरे ऊपर जो उंगली उन्होंने उठाई है उस उंगली की वजह से तेरी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्योंकि अब ये बात चारों तरफ फैल जाएगी, क्योंकि ऐसी बातें छुपा नहीं करती और कौन तुमसे शादी करेगा। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि कोई बात नहीं, कोई भी नहीं करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर लूंगी आपके साथ और आपकी सेवा करती रहूंगी। यहाँ पर माँ कहने लगती है बेटी क्या सच में ऐसा कुछ है, क्या तू किसी बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन तभी बेटी कहती है कि नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो केवल कैजुअली मेरा एक दोस्त था, उससे बातचीत कर लिया करती थी और किसी ने इस बात की चुगली कर दी है। यहाँ पर माँ काफी ज्यादा परेशान होती है और ये बात उन रिश्तेदारों तक भी पहुंच जाती है जिन्होंने पैसे देने से बहाने लगा दिए थे, और वो लोग इस घर पर आ जाते हैं अगले ही दिन। सुबह सुबह आकर वो लोग इस बात को इश्यू बना देते हैं और उसको खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं और उसको बेइज्जत करने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं हो पाई बेटी की शादी, बेटी को ऐसे कुल्हाड़ करने के लिए छोड़ रखा है तो ऐसा कुछ होगा ही, क्या जरूरत थी इसको बाहर नौकरी करने की और क्या जरूरत थी तुम्हें इसके पैसे कमाने की, अगर ये वहां पर नहीं जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और कोई भी ऐसा नहीं करता। यहाँ पर माँ सभी की बातों को सुनती रहती है, लेकिन तभी वहां पर लड़के मनीष का पिता आता है और आने के बाद यहाँ पर जो इसकी माँ होती है उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि बहन माफ कर दो और हमें तो आपकी बेटी से ही हमारे बेटे की शादी करानी है, चाहे जो भी हो जाए। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे भी मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा। इस बात को सुनकर माँ जो अभी तक काफी ज्यादा परेशान थी और जो रिश्तेदार अभी तक उसे ताना मार रहे थे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसी बात पता चलने के बाद भी ये भला अपने बेटे की शादी से करने के लिए तैयार क्यों है। लेकिन तभी वहां पर उसके जो मनीष का पिता होता है उसका एक साथी भी था, वह यहाँ पर उनके चेहरे को देखकर समझ जाता है और कहने लगता है कि आप यही जानना चाहते हो ना कि ये सब कुछ हम क्यों कह रहे हैं, जब ऐसी बात सुनने के बाद भी इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ बताओ आखिर क्या बात है। तो यहाँ पर जो मनीष के पिता के साथ वह व्यक्ति गया था वह पूरी बात उनके सामने खोल देता है। कहता है कि ये सब कुछ किया धरा इनकी ही बेटी का था, इनकी बेटी ने अपने दोस्त से कहकर यह बात कहलाई थी ताकि इसकी माँ को ये परेशानी ना हो सके, क्योंकि माँ काफी ज्यादा परेशान हो गई थी टेंशन ले लेकर और तुम सभी रिश्तेदारों ने इसके लिए मना कर दिया था। इसी वजह से इसने अपने कैरेक्टर पर उंगली उठाई, क्योंकि ऐसी बात को सुनकर हर कोई रिश्ता तोड़ देता है। लेकिन हमारा जो बेटा था उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और उसके बाद वह पुलिस में इस बात की कंप्लेंट कर देता है। लेकिन पुलिस वाले जैसे ही जाकर उस लड़के को उठाते हैं जिसका फोन हमारे बेटे के पास और हमारे पास आया था, तो यहाँ पर वह लड़का फौरन से सारी हकीकत बयां कर देता है। और जब ये हकीकत हमारे सामने आती है तो हमें भी लगता है कि जो लड़की अपनी माँ को परेशान देखकर उसके लिए इतना कर सकती है, वो अगर हमारे घर की बहू बनेगी तो घर के लिए वो कितना कुछ कर सकती है। तो इसी वजह से अब तो हमें इसी लड़की से शादी करनी है और पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम खुद से इतने पैसे लगा देंगे और खुद ही अपने बेटे की शादी कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर यहां पर वह माफी मांगता है और दोबारा से रिश्ता जोड़ता है और उसी तारीख को उस लड़की की शादी उस लड़के से हो जाती है और वो लोग आज तक भी खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।